नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश में कोरोना महामारी की दस्तक दिए 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस महामारी की चपेट में लाखों लोग आए और संक्रमण से मौत का शिकार भी कई हुए। कोविड का कहर प्रदेश भर में हमें देखने को मिल रहा है। प्रदेश की सरकार कोरोना को रोकने कई कदम भी उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना के केसेस लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह है वो है मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना। मतलब साफ है कि लोग कोरोना से बचाव के प्रति लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं। आज हम प्रदेश के कुछ शहरों से ऐसे ही रिपोर्ट लेकर आपके सामने आए हैं, जिसे देखकर आप भी ये समझ जाएंगे कि आखिर क्यों प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, कोरोना को क्यों रोना। तो प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद लोग इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। इंदौर में कैसे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें इंदौर के राजवाड़ा के गोपाल मंदिर की हैं, जहां हजारों के झुंड में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करते हुए नजर आए। इंदौर में तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण और इंदौर की लापरवाह जनता। हम फिलहाल मौजूद है राजवाड़े पर, जहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये गोपाल मंदिर का वो रोड है जहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही है। और उसके साथ ही जो कोरोना गाइडलाइन है उसका यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। जो मास्क और सैनिटाइज़र की यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर उसका किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा। तो कहा जा सकता है कि जो इंदौर की जनता है वो लापरवाह दिखाई दे रही है। और उसके साथ जो गोले बनाए गए थे उन गोलों का भी यहाँ पर कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जो गोले की जगह है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट लगातार बैठकें कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ, और उसके बाद जो लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए लगातार एक मुहिम चला रहा है। और उसके साथ ही जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, वो खुद इंदौर पहुंचे थे और उन्होंने चिंता जाहिर की थी। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो प्रदेश के मुखिया हैं वो लगातार इंदौर के ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, उसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो कोरोना की संक्रमण की जो दर है वो इसी कारण बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आज इंदौर में 500 से ऊपर जो मरीज निकल कर सामने आए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं पर कहा जा सकता है कि जो इंदौर की स्थिति है उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है। उसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है और जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो इंदौर में कोरोना का दर लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पर इंदौर के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। बंसल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन केशव मराठा के साथ अखिलेश सैन, इंदौर। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। स्थिति फिर से बिगड़ने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराजबाड़े में भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते नजर आए। वहीं बंसल न्यूज़ का कैमरा जैसे ही लोगों ने देखा तो कई लोग जेब से मास्क निकालकर पहनने भी लगे। हमारे संवाददाता प्रहलाद सिंह ने रियलिटी चेक इसका किया है, आप देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने मास्क अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कुछ लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ नज़दीक में ही मेरे नज़दीक में ही एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है, और अब जब कैमरा चला है तो ज़रूर वो यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया है। लेकिन देखें तो जिस तरीके से मामले बढ़े हैं अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं, और एक बार फिर हम अगर नहीं चेते तो लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वहाँ सामने एक जो हॉकर बैठे हुए हैं उन्हें दिखाएं कि किस तरीके से वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। दूसरी तरफ नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों भैया, सफाई कर रहे हो, मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क है ना, अभी निकाल दिया था, पानी पिया था, इसलिए लगा के रखा करो ना। बिल्कुल, अब मास्क लगा लिया उन्होंने। हम इधर बात करते हैं। मास्क लगाया क्यों नहीं है? खाना खा रहा था बाबूजी, खाना खा रहा था। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और युवक हैं, वो अब कैमरा देखकर जरूर मास्क लगाते नजर आ रहे हैं।
ये यहाँ ऑटो में सवारी है, क्यों मास्क नहीं लगाया? में नहीं रखने का क्या मास्क लगाना चाहिए ना, हाँ लगा लेंगे बढ़ मस्त। रहे हैं ना संक्रमण के मामले। बिल्कुल, कुछ लोग लापरवाही बरते हुए हैं, जेब में मास्क रख कर चल रहे हैं लेकिन मुंह पे लगा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने जब कैमरा देखा है तो जरूर मास्क लगा लिया है। तो यही प्रशासन की जो अपील यही है। बाबूजी, आपने मास्क लगा रखा है, जी सर जी। कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उनको कुछ कहेंगे? नहीं सर, ये बहुत गलत है सर, ये मास्क लाना जरूरी है, दूसरों के मतलब बचाव करिए शासन के लिए सर। मास्क बहुत जरूरी है, मास्क लाना। आप कितना सजेस्ट करेंगे लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, बताइए। बीमारी फैला रहे हैं ये लोग, तो इनको आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। कुछ महिलाएं आ रही हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क लगा के रखिए ना। तो यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वो कैमरा देखते हैं उसके बाद जरूर मास्क लगा लेते हैं। तो बेहद सावधानी की ज़रूरत है। अगर हम सावधान रहेंगे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करेंगे तो ज़रूर हम संक्रमण से बच सकते हैं और जो लॉकडाउन जैसी बातें चल रही हैं उनसे भी बचा जा सकता है। कैमरामैन करणवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। तो देखा आपने किस तरीके से लोग लापरवाही यहाँ पर बरत रहे हैं और मास्क ना लगाने के पीछे जो तर्क दे रहे हैं वो तो और भी अजीबोगरीब। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर तेजी से फैल रहे कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा भी रही है। मास्क ना लगाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लेकिन जब बंसल न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चेक किया तो लोग लापरवाही करते हुए नजर आए। वहीं मॉनिटरिंग करने के लिए सड़कों पर टीम भी नजर नहीं आती। राजधानी रायपुर में धारा 144 लग गई और हम जानने निकले उसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए कि आखिरकार हालात क्या है। सबसे व्यस्ततम इलाके में हम इस वक्त खड़े, यहाँ पर गोल बाजार का इलाका है, पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है और साथ ही साथ भीड़ भी मौजूद है। धारा 144 मतलब 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए एक साथ। और इस बाजार की भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका कितना पालन हो रहा होगा। चलिए हम रियलिटी टेस्ट करने निकलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो प्रतिबंधात्मक धाराएं लगी हैं उसका पालन किस तरीके से हो रहा है। तो हम देखिए पुलिस थाने के सामने खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस थाना गोल बाजार का, और आपको अब उधर की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि इस थाने के सामने जो प्रतिबंधात्मक धाराएं लगी हैं उसका कितना पालन हो रहा है। भीड़ भरा है पूरे मार्केट में, धारा 144 लगी है और इस भीड़ को देखकर आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि धारा 144 इस शहर में लगी हुई है। हालांकि अब चेकिंग के बाद कुछ लोग मास्क पे नजर आने लगे, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हैं जो मास्क में नजर नहीं आ रहे हैं। हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वजह है। भाई साहब, मास्क आप लोग नहीं लगा रहे? गर्मी थोड़ा हिट है ना भैया, हिट होने लगाते हैं। आपको पता है कि प्रतिबंधात्मक धारा लग गई है? लग गई है, लेकिन अभी क्या है, गर्मी लग रही ना, मैं लगा के आया था और अभी मुंह धो के आया था ना, अब जानी चाय पी के लगा लेता हूँ। चलिए, इनको गर्मी लग रही है इसलिए फिलहाल यहाँ पर ये मास्क नहीं लगाए। और ऐसे बहुत से लोग हैं हालांकि जो हमको देखकर भी यहाँ पर लगा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ भीड़ लगी हुई है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और किस तरीके से प्रशासन ने इसका पालन करवाया गया, प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। बंसल न्यूज़ लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि नियम कानून को माने, क्योंकि नियम कानून आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो ऐसा लगता है मानो की गाइडलाइन जारी हुई है लेकिन ये सिर्फ कागजों में है, इसका पालन होता हुआ नजर नहीं आता। पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की भी है लेकिन वो भी नाराज है, टीम वहां पर मौजूद नहीं है और लोगों का तो क्या ही कहना। उज्जैन की बात करेंगे जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों में से कई लोग होम क्वारंटीन हैं, जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने शहर की कॉलोनियों में जाकर होम क्वारंटीन हुए पॉजिटिव मरीजों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। कलेक्टर ने मरीजों के घर वालों से कहा कि वे मास्क लगा कर रहें और घर के अंदर ही रहें। मोहल्ले में मरीज के आसपास रहने वाले लोगों से भी कलेक्टर और एसपी ने खांसी, सर्दी या बुखार के लक्षण होने के बाद जानकारी ली। एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। दस्तक देने के बाद पूरे उज्जैन में अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। आप देख सकते हैं भी जो पेशेंट है उनके घर पर जो सील किया गया है उनको देखने के लिए जिला कलेक्टर आशीष सिंह, सत्येंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे और चप्पे चप्पे पर इन्होंने बल भी लगा रखा है कि जहाँ जहाँ कंटेनमेंट एरिया और जो पॉजिटिव उनके घरों के बाहर जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, जो पोस्टर्स लगाए गए, उनमें किस प्रकार उनको सुरक्षा दी जा रही है, किस प्रकार उनका स्वास्थ्य देखा जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने
यहाँ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। सर, क्या देखा है और किस प्रकार इनको गाइड कर रहे हैं? देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें केसेस की संख्या भी बढ़ रही है, केसेस की गंभीरता भी बढ़ रही है। तो जो हमारे पहले चीज़ें होती थी कि संक्रमण को हमको रोकना है, तो संक्रमण को रोकने का जो पहला कदम है वो होता है कंटेनमेंट एरिया बनाना। पहले कंटेनमेंट एरियाज बहुत बड़े बड़े बनते थे, लेकिन अब हम एक घर को ही, जो जिस घर में व्यक्ति रहता है उसी को कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं। वहाँ पर स्टिकर भी लगाते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि चूंकि उसके परिवार के बीच में भी संक्रमण हो सकता है, तो वो परिवार के व्यक्ति जो हैं वो बाहर ना निकले, और अगर उनको कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमारा कंट्रोल रूम का नंबर भी है। और हमारे आधे से अधिक पेशेंट्स जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही रहते हैं, और हमारी एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी है जिसमें डेली उनसे वीडियो कॉलिंग करी जाती है और उनका हालचाल लिया जाता है। तो कुल मिला के संक्रमण जहाँ पर है वहीं पर उसको रोका जा सके, और जिनको ऑलरेडी हो गया है जल्दी से जल्दी उनका इलाज कर लिया जाए। ये हमारी पहले भी स्ट्रेटजी रहती थी। अब जनता जो है उनको अगर पॉजिटिव आ जाता है या उनका जो इलाज चल रहा है वो छुपाने में भी कायम हो रहा है। कई निजी अस्पताल में भर्ती हैं तो उनका प्रॉपर तरीके से सरकार को फीडबैक नहीं मिल पाया, उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, निश्चित रूप से ये गंभीर स्थिति है, क्योंकि कई सारे लोग और कई सारी लैब्स, कई सारे हॉस्पिटल जो हैं इसको छुपाने में लगे रहते हैं। तो आज मेरे द्वारा एक आदेश भी निकाला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इस प्रकार के आंकड़े छुपाते हुए पाई जाती है, और अगर वो छुपा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो वायरस को सड़कों पर इधर उधर संक्रमण का खतरा बनने के लिए ऐसे लोगों को एक तरीके से एक ऑप्शन दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों के लिए हमने आदेश निकाला है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो हम लोग न केवल 188 के तहत उस पर प्रकरण दर्ज करेंगे, बल्कि महामारी एक्ट के ऊपर भी इसके ऊपर प्रकरण दर्ज होगा। तो सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है, अगर आपके परिजन आते हो तो हमको सूचना करें, अगर आपकी लैब में, आपके हॉस्पिटल में हो तो हमको तत्काल सूचना दें, जिससे कि घर पे हम लोग उसको वायरस को कंटेन कर सकें और आगे उसको ना फैलने दें। बिल्कुल, आशीष सिंह ने बताया कि कल कंटेनमेंट एरिया के साथ जो भी यहाँ पॉजिटिव है उनका इलाज किस प्रकार चल रहा है, और साथ ही उनसे अपील भी की है कि पॉजिटिव होने के बाद छुपाए ना, सरकार को अवगत कराएं जैसे आपको ट्रीटमेंट में। पुलिस अधीक्षक सर, आपने भी निरीक्षण किया है, बल कितना लगाएंगे और किस प्रकार आपके आने वाले जो मरीज छुपाते हैं उनको किस प्रकार जागरूक करेंगे? निश्चित तौर पे अभी जो स्थितियां हैं उसमें हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जा रहे हैं। जो जिस जगह पे है उस जगह को पहले जो कंटेनमेंट एरिया था नई गाइडलाइन के मुताबिक अब उस तरह के ना बन के जो घर है उसी को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। हमारी जो बीट पार्टियां हैं वो उनको लगातार निरीक्षण करती रहीं कि वो जो कोरोना की जो गाइडलाइन है और जो कंटेनमेंट जोन है उसके वायलेशन न करे, उसके लिए लगातार उसका भ्रमण करती रहती है। और इस तरह से हमारा एक जन जागरूकता अभियान भी चल रहा है जिसमें हम इसको समझाइश देने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, खुद सुरक्षित रहें, लोगों को भी सुरक्षित रखें। बिल्कुल, दोनों ही अधिकारियों ने कमर कसते हुए चप्पे चप्पे पर कंटेनमेंट एरिया में जो भी होम आइसोलेट है उनके लिए उन्होंने गाइडलाइन तैयार की है, और साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि अगर पॉजिटिव हैं तो आप सुरक्षित रहें, क्योंकि आपको इलाज मिलेगा। अगर आप अपनी बीमारी छुपाएंगे तो इससे आपको संक्रमित और फैलेगा, परिवार की भी जान जोखिम में डाल सकते हैं। गगन परिहार के साथ संतोष पेशनानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अगर लोगों ने अभी सावधानी नहीं बरती तो हालात और भी चिंताजनक हो जाएंगे। कोविड के चलते दूसरी गंभीर बीमारी के मरीजों को नहीं ले पा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। स्थिति एक बार फिर बिगड़ी है, जो सभी सरकारों के लिए चिंता का विषय है। एम्स भोपाल में छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, सुविधाओं में विस्तार कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स को सरकारों से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। देश भर में कोविड-19 की एक नई वेव सामने आई है। रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 1700 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव पूरे एमपी से सामने आए हैं और सबसे ज्यादा संक्रमण भोपाल और इंदौर में देखने को मिल रहा है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो नई वेव कोविड-19 की देखने मिल रही है, ये कितनी घातक है और भविष्य में इससे क्या तस्वीर बनती हुई आपको नज़र आ रही है? जी, ये डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा, ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। और सेकंड वेव जो आई है सारे कंट्री में और ख़ास तौर से जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं उनमें, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या पंजाब हो, इनमें ये बहुत जल्दी फास्ट बढ़ रही है।
और ये डेफिनेटली सबके लिए चिंता का विषय तो है ही, बिकॉज इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं और ये बताता है कि हम लोग पब्लिक अपना बिल्कुल उसने निश्चिंत हो गई और उन्होंने कोई प्रिकॉशन जो बार बार बताए जा रहे थे 1 साल से उन्होंने लेना छोड़ दिया, मास्क पहनना बंद कर दिया, हैंड हाइजीन बंद कर दी। सारी एक्टिविटीज़ जो पॉलिटिकल हों, रिलीजियस हों या जो शादी ब्याह सारे होने लग गए और लोग रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मार्केट्स में आप देखिए मार्केट्स में क्या बुरे हाल हैं। कोई आदमी अपना ध्यान नहीं रख रहा है और अपना तो नहीं रख रहे लेकिन दूसरों को भी इन्फेक्शन कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत दुखद बात है। भविष्य में इससे स्थिति कितनी चिंताजनक बनती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए चिंताजनक तो है, बिकॉज 1 साल से हम लोग सारे हॉस्पिटल की हम अपनी अगर बात करें तो कोरोना के कारण बाकी जितने मरीज़ थे हमारे, जितने कैंसर के मरीज़ हों या दूसरी तरह के जो मरीज़ थे उनको हमने लेना बंद कर दिया था, बिकॉज प्रायोरिटी कोरोना हो गया था। अब जब हमने 2 महीने पहले ही जब शुरू किए, अनफॉर्चुनेटली उन पेशेंट्स को लाना शुरू किया, वो एडमिट हो गए, अब बिस्तर की प्रॉब्लम है, उनको कैसे डिस्चार्ज करें। और अब कोरोना की इतनी प्रायोरिटी हो गई है कि दोबारा से हमको वही सेटअप दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। सर एम्स भोपाल में कोविड-19 को लेकर क्या व्यवस्था है सर? देखिए अभी हमारे पास जो पहले हमने आईसीयू में जो थे हमारे 10 बेड थे जो रिमेनेंट थे, पहले हमने 80 कर दिए थे जब कोरोना बहुत ज़्यादा था, तो 80 तक ले गए थे। फिर अभी हमने रिड्यूस करके बाकी बिकॉज सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, बाकी जो डिपार्टमेंट है, मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, सब जगह उनको आईसीयू बेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और लेकिन अब हमको दोबारा से वो सारी सर्विसेज इकट्ठी कोरोना के लिए करनी पड़ रही हैं, तो कोविड आईसीयू बनाना पड़ रहा है। तो उसके लिए अभी हमने 30 बेड कर दिए हैं 10 से बढ़ाकर। और लेकिन हमको जो ट्रेंड है और जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमसे कहा है, तो हमको शायद दोबारा से 80 बेड करने पड़ेंगे। एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ थे। जिस तरीके से कोविड-19 की नई वेव पूरे देश में और मध्य प्रदेश में पैर पसार रही है, उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है और कहीं ना कहीं पब्लिक से अपील की है कि आप लोग सतर्क रहिए, सभी जो सावधानियां हैं, गाइडलाइंस है कोविड-19 की, उसका पूरा पालन करिए। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।